हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के बारे में और हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों के बारे में और हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के थ्रू महिलाओं को सिखाई जा रही है या महिलाओं को पढ़ाई जा रही है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन कर लेते हैं वो ये है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। सबसे पहले हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, ये कैसी प्रक्रिया है? ये दोहरी प्रक्रिया है। दोहरी प्रक्रिया का मतलब है कि एक इसमें सिखाने वाला होता है और एक इसमें सीखने वाला होता है। प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार कार्यकर्ती वो सिखाने वाली होती हैं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सीखने वाली होती हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई? दो तरफा प्रक्रिया हो गई, द्विमुखी प्रक्रिया हो गई। ये दो तरीके से सीखने और सिखाने का कार्य गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के थ्रू महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कर रही है। सेकंड है इसमें अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। इसमें कोई आपका सिलेबस नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। प्रसार कार्यकर्ता का समय होता है वो जब भी गांव में आता है और आपको जो भी बता रहा है वो आपको सुनना और समझना पड़ता है। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई इसमें आपको डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो ये कैसी है? अनौपचारिक शिक्षा है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा लचीली है। समय समय पर इसमें क्या लाए जा सकते हैं? परिवर्तन लाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक योजना अगर ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है बीच में, तो हम समय के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगला है इसमें व्यवहारिक है। प्रसार गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कैसी है? प्रैक्टिकली है। मान लीजिए जो भी आपने सीखा है, समझा है, उसको अपने जीवन में, अपनी कार्यशैली में उतारिए। तब देखिए कि आपकी स्थिति सही तरीके से चल रही है या ठीक तरीके से नहीं चल रही है। तो आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा जो भी आपने सुना है, समझा है, जाना है और सीखा है। अगला है महिलाओं पर केंद्रित है। गृह विज्ञान जो प्रसार शिक्षा के थ्रू दी जा रही है वो किस पर केंद्रित है? वो महिलाओं पर केंद्रित है। महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के लिए कार्य कर रही है, बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कार्य कर रही है महिलाओं के थ्रू, कि महिलाएं जाने समझे कि बच्चों की स्थिति कैसे सुधार की जा सकती है, छोटे छोटे जो शिशु होते हैं उनकी स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है जिससे शिशुओं की मृत्यु दर कम हो। अगला है परिवार केंद्रित है। महिलाओं की स्थिति सुधरेगी तो किसकी स्थिति सुधरेगी? परिवार की स्थिति सुधरेगी। मान लीजिए महिला है, आर्थिक क्षेत्र में अच्छी है, उसका मेंटल वर्क अच्छा कर रही है, या महिला शारीरिक रूप से अच्छी है, तो कैसी परिवार की स्थिति कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। अगला है ऐच्छिक प्रक्रिया है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ऐच्छिक प्रक्रिया है, मतलब इसका जो इसके ऊपर इसको सिखाने का आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप स्वयं इसको सुनिए, समझिए और अपने नजरिए में परिवर्तन लाइए और अपनी कार्यशैली में इसे उतारिए। प्रसार कार्यकर्ता सिर्फ आपको समझाने का कार्य करेगा। वो अपनी बात को इस तरीके से बताएगा कि आप उसकी बातों को सुने और समझिए, अपनी कार्यशैली में उतारें, लेकिन वो आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा कि यहाँ बैठिए, आइए, सुनिए, समझिए। तो ऐसा प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार कार्यकर्ती बिल्कुल नहीं करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा महिलाओं को ये सिखा रही है कि जो भी अब आप कार्य कर रहे हैं अपनी कार्यशैली में, उनको आपको कैसे करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना है। अपनी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन लाके करना है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? वैज्ञानिक है। सहयोगात्मक भावना वे कार्य गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा सिखा रही है कि महिलाएं आपस में सहयोग लेकर के कार्य कर सकती हैं, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग लेकर के कार्य कर सकती हैं और उसमें इस तरीके से क्या होगा? सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, स्नेह की भावना का विकास होगा। शैक्षिक प्रक्रिया है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शैक्षिक प्रक्रिया है। स्वास्थ्य संबंधी या आर्थिक स्थिति के संबंधी या बचत करने की स्थिति कैसी होनी चाहिए या बचत कैसे करनी चाहिए हमें, तो ये सब आपको क्या दी जा रही है? शिक्षा दी जा रही है। आपसे कोई मजदूरी नहीं कराई जा रही है कि आप खेत में जाइए, फावड़े से खुदाई करिए। इस तरीके की कोई बात नहीं इसमें कही जा रही है। इसमें सिर्फ आपको क्या दी जा रही है? शिक्षा दी जा रही है जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है और आपकी समस्याओं के निवारण हेतु आवश्यक है।
अगला है इसमें आवश्यकताओं पर आधारित है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा दे रही है जो महिलाओं के लिए आवश्यक है। बेफजूल की बातें वो नहीं बताती है, जो भी महिलाओं के लिए आवश्यक है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी उनकी आवश्यकता हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति की संबंधी आवश्यकता हो, चाहे उनकी रोजगार संबंधी आवश्यकता हो या परिवार की और भी कोई रिलेटेड आवश्यकता है, तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा महिलाओं को शिक्षा दे रही है। अगला है व्यापक क्षेत्र है। प्रसार शिक्षा एक क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही है, अनेकों क्षेत्र में कार्य कर रही है और अनेकों क्षेत्र में कार्य करते हुए दूर दूर तक अपना फैलाव कर रही है। किसी एक गांव तक सीमित नहीं है, 2 गांव तक सीमित नहीं है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं हर जगह विकास प्रसार शिक्षा चाह रही है कि महिलाओं की स्थिति में अब क्या आए, बदलाव आए, विकास हो महिलाओं की स्थितियों का। अगला है सतत प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा गृह विज्ञान जो प्रसार शिक्षा है ऐसी नहीं है कि एक योजना कंप्लीट हो गई तो दूसरी योजना पे काम नहीं चलेगा। अगर एक उनकी आवश्यकता पूरी हो गई है या एक समस्या सॉल्व हो गई है तो दूसरी समस्या पे काम चलेगा। तो ये चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई बीच में रुकावट नहीं की जाती। अगला हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम कि किन किन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है। तो फर्स्ट इसमें यह है माता तथा शिशु की देखभाल। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा चाहती है कि माँ अगर गर्भवती है, अगर गर्भवती नहीं भी है तो अपना किस तरीके से ख्याल रखे, और उसके पास जो छोटा शिशु है या उसके और भी बच्चे हैं उनका ख्याल किस तरीके से रखे। तो प्रसार शिक्षा उन्हें सिखा रही है कि आहार संबंधी ज्ञान है, पोषण संबंधी ज्ञान है, स्वयं के लिए पोषण संबंधी ज्ञान है। तो उनकी शिक्षा कौन दे रही है? गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा दे रही है कि आपको कब कितना किस समय पोषण लेना चाहिए जिससे आपकी स्थिति अच्छी बनी रहे। स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दे रही है प्रसार शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी कि अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए आपको अपने वातावरण को स्वच्छ रखना होगा, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना होगा। और इस तरीके से क्या होगा, महिलाओं की स्थिति और बच्चों की स्थिति में अच्छा विकास होगा। मतलब स्वच्छता रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा। जो भी गांव में संक्रामक रोग फैल रहे हैं, अगर गांव में साफ सफाई रहेगी तो वो रोग नहीं फैलेंगे। अगला है शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा। शिक्षा जो महिलाएं हैं उनको भी दी जा रही है, जो प्रौढ़ महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा दी जा रही है कि अगर मान लीजिए आप प्रौढ़ महिलाओं को इस तरीके से शिक्षा दी जा रही है कि आपके घर में बहू है या बेटी है, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनको रोजगार हेतु संपन्न हेतु उनको इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाइए कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, वो अपना विकास कर सके। तो इस तरीके की शिक्षा कौन दे रही है? गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा दे रही है। पारिवारिक बजट बनाना कि हमारे पारिवारिक बजट बनाने की शिक्षा गृहिणियों को दी जा रही है कि आप जो भी परिवार में खर्चे हो रहे हैं, अनावश्यक खर्चे हैं, आवश्यक खर्चे हैं, उनका बजट बना करके चलिए कि हमारा महीने पर कितना खर्चा हो रहा है और हमारी उस इनकम में कितनी बचत हो रही है। तो बजट बनाना, बचत करना, इस तरीके की शिक्षा कौन दे रही है? गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा दे रही है। गृह सज्जा करना, गृहिणी को गृह सज्जाकार भी होना चाहिए। जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है, सीमित संसाधन है, उनका उस तरीके से उनकी सज्जा करनी है कि हम एक सामान उठा रहे हैं तो 10 सामान हमारे साथ ना फैले, और सामान कैसा दिखे, वस्तु कैसी दिखे, सुंदर और आकर्षक दिखे। तो गृहिणी को कैसा होना चाहिए? गृह सज्जाकार होना चाहिए। सीमित व उपलब्ध संसाधनों का गुणवत्ता के साथ प्रयोग करना। जो भी उसके पास संसाधन है उनका किस तरीके से प्रयोग करना है कि उनमें गुणवत्ता दिखाई दे, वो सुंदर लगे, आकर्षक लगे। आपकी जो सोच समझने की शक्ति है वो इस तरीके से प्रयोग में लाई जाए कि कार्य कैसा दिखे कि हाँ ठीक तरीके से सही ढंग से हुआ है। अगला है गृह व्यवस्था परिवार का अर्थ। हर गृहिणी को अपनी जो गृह व्यवस्था चल रही है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। परिवार की कौन कौन सी जरूरतें हैं, कहाँ कहाँ पर आवश्यक खर्चे हैं, उनका ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु सतर्क रहना चाहिए गृहिणी को कि किस तरीके से आज अगर मेरी स्थिति अच्छी चल रही है तो कल भी मेरी स्थिति अच्छी चलती रहे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? गृहिणी को गृह व्यवस्था किस तरीके से चलानी है उसका ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। बच्चों तथा महिलाओं के लिए सामुदायिक संगठनों का निर्माण करना। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ऐसे संगठन बना रही है कि महिलाएं आपस में मिलकर सहयोग के साथ
क्या करें, अपना स्वयं का विकास करें, अपनी पारिवारिक स्थिति का विकास करें और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें। और बच्चों का ख्याल किस तरीके से रखना है, उसका संगठन बना रही है कौन, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। कि जब आप लोग 10 महिलाएं या 15 महिलाएं एक दूसरे के साथ आप किस तरीके से कार्य करेंगे, इस तरीके से कार्य करना है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाए। एक व्यक्ति रहेगा तो शायद वो समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर 4 व्यक्ति एक साथ किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए निकल पड़े हैं तो वो समस्या जरूर सॉल्व हो जाएगी। तो यही कार्य कौन कर रहा है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कर रही है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे उद्देश्यों के बारे में। तो इसमें पहला उद्देश्य है गृहिणियों का सर्वांगीण विकास करना। गृहिणियों का सर्वांगीण विकास से मतलब है कि अगर वो गर्भवती हैं तो उनका अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसा ख्याल रखना है, या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसका विकास करना है। उनकी सामाजिक स्थिति नहीं है, मान लीजिए समाज में उन्हें समानता के अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो निर्णय नहीं ले पा रही हैं, तो उनकी वो स्थिति भी देखनी है। तो जो मल्टीपल क्षेत्र हैं महिलाओं के लिए, उनका विकास चाहती है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य। सामाजिक यानी कि समानता के अधिकार मिले महिलाओं को, छुआछूत है उस तरीके की दिक्कतें ना सहन करनी पड़े महिलाओं को। और शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य, जो भी उनकी रूढ़िवादी मान्यताएं चली आ रही हैं महिलाएं, उसमें परिवर्तन लाएं। तो उनमें परिवर्तन लाने का कार्य कौन कर रही है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कर रही है। कि आपको जो परंपराएं पहले चल रही थी, चाहे वो कार्य करने के लिए हो, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए हो, जो रूढ़िवादी मान्यताएं पहले चल रही थी, अब आपको उनमें बदलाव लाना है और अपने जीवन को सुचारू रूप से सही ढंग से चलाना है। सीमित एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग गृहिणी को सिखाना। जो भी गृहिणी के पास संसाधन है, अगर एक संसाधन है तो एक संसाधन का अनेक तरीके से कैसे प्रयोग कर सकती है वो, और 2 कार्यों को एक साथ कैसे कर सकती है वो, और उसमें क्या आनी चाहिए, गुणवत्ता आनी चाहिए। तो इसका प्रयोग करना कौन सिखा रहा है, होम साइंस सिखा रही है। महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के नजरिए में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा उन्हें, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा उन्हें बताती है कि किस तरीके से, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप इस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं। तो उनके विचारों में और नजरिए में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं। अगर मैं जैम, मुरब्बा, अचार बना रही हूँ तो मैं घर के लिए तो बना ही रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बना के मार्केट में भी बेच सकती हूँ। इससे क्या होगी, मुझे धनोपार्जन होगा, मेरी इनकम बढ़ेगी और मेरी जो स्थिति है वो सुधर जाएगी, जो आर्थिक स्थिति है। ज्यादातर जो समस्याएं देखी गई हैं वो महिलाओं में आर्थिक स्थिति की देखी गई हैं। अगला है गृह के क्रियाकलाप और कार्यकुशलता में सुधार लाना। वही बात है कि आपको जो आपके पास संसाधन है उनका इस तरीके से प्रयोग करना है कि आपके कार्य में क्या आए, गुणवत्ता आए। महिलाओं के अंदर स्किल्स तो है कार्य करने की, लेकिन वो ज्यादा डेवलप नहीं है। मान लीजिए महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आती है, लेकिन वो और ज्यादा भी सीख सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए टेक्सटाइल का क्षेत्र है, आप उसमें जाकर के अपना कैरियर बना सकती हैं। आपको पाक कला आती है, भोजन बनाना आता है, अच्छा केक बनाना आता है, तो आप इस क्षेत्र में आकर के अपना कैरियर बना सकती हैं। तो इस तरीके से उन्हें ये चीज सिखाई जाती है कि किस तरीके से अपनी कार्यकुशलता बढ़ा सकती हैं और रोजगार प्राप्त कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना। महिलाओं को स्वयं को किस तरीके से स्वस्थ बनाना है, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाना है, और क्या रहना है, आपको स्वस्थ रहना है। अपने बच्चों को किस तरीके से स्वस्थ रखना है, कितने हमें प्रोटीन्स लेने चाहिए, कितना हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, बच्चों को कितना लेना चाहिए, बुजुर्गों को कितना लेना चाहिए। इस तरीके का ख्याल वो दूसरों का भी रखे और स्वयं का भी रखे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, गृहिणियों में सर्वांगीण विकास करने के लिए जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं या महिलाओं के लिए जो कार्य कर रही हैं संस्थाएं, कि उनकी स्थिति में सुधार आ जाए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जो वो संस्थाएं कार्य कर रही हैं या सरकारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को सक्रिय रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके थ्रू योजना गांव में पहुंचाई जाने वाली है, लेकिन वो उस योजना को गांव में पहुंचा नहीं रहा है। तो प्रसार कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, उनके प्रति निष्ठावान होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी योजना आ रही है या जो भी सूचना आ रही है वो महिलाओं तक पहुंचाए, और इस तरीके से पहुंचाए कि उनके दृष्टिकोण में, उनके विचारों में, उनकी समझ में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। वो समझ जाए कि हाँ हमारी स्थिति इस तरीके से सुधर सकती है। आई होप ये जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा।
आगे मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।